तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के में देखा था, जो वो होती है ना सर में, जो विंसेंट का असिस्टेंट होता है वो यहाँ पे एक रिपोर्ट लेके आता है और विंसेंट उसको देखता है तो वहाँ पे पता चलता है सुशन और जो एलेक्स गेयो यानी प्रेसिडेंट गेयो है उनकी जो ब्लड रिपोर्ट है वो अलग अलग है, यानी कि दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। फिर विंसेंट जो होता है वो नॉक नॉक करता है, फ्रेया निकलती है और कहती है मिस्टर प्रेसिडेंट जी आप यहाँ पे क्या, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। विंसेंट फिर कहता है विंसेंट कहता है कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था सुशन यहाँ पे उसकी प्रेसिडेंट की डॉटर नहीं है, और ये देखो जरा डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। और यहाँ पे फ्रेया उसको देखती है और कहती है तो पहले से पता था कि वो दोनों अलग है। फिर विंसेंट कहता है कि मेरी सिली घर आके तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था। फ्रेया कहती है मैंने कुछ नहीं, बस ऐसी ही। फिर विंसेंट उसके हाथ के पकड़ के उसको ले जाने लगता है और कहता है कि चलो चलते हैं, कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। फ्रेया और विंसेंट वहाँ पे आते हैं और फिर जो फ्रेया होती है उसकी आंखों पे विंसेंट पट्टी बांध देता है और यहाँ पे फ्रेया कहती है कि आखिर क्या मैटर है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे मुझे यहाँ पे लेके आए हो, और क्या मिस्टीरियस चीज़ है जिसको तुम मुझे दिखाना चाहते हो। विंसेंट कहता है कि जरा रुको सब्र करो। उसके बाद दिखाते वो बहुत सारी ड्रेसेस होती है जो फ्रेया को, जब वो पट्टी खोलता है तो फ्रेया देखती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ड्रेसेस है, वेडिंग ड्रेसेस। फिर विंसेंट बोलता है इसमें से एक एना के लिए, और फिर वो बोलता है विंसेंट कि तुम्हें ये पसंद आई। तो फिर जो फ्रेया होती कहती है हाँ मुझे बिल्कुल पसंद आई। फ्रेया बोलती है तुमने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर दिया। विंसेंट बोलता है नहीं ज़्यादा जल्दी नहीं है, और वैसे मैंने एक फोटोग्राफर को भी बुला लिया है और वो तो हमारी वेडिंग जो फोटो हुई वो सारी खींच देगा हमारे लिए। फिर विंसेंट बोलता है कि फ्रेया तुम फोटो कहाँ पे खिंचवाना से चाहती, तो वो बोलती है रिवर सिटी में। नेक्स्ट सीन में फिर वो रिवर सिटी के लोटस पॉन्ड को दिखाया जाता है जब वो बंदा कहता है कि चलो ठीक है आज की शूटिंग स्टार्ट करते हैं, और फिर वो सारी फोटोज़ को खींचने के बाद कहता है कि ठीक है तो आज की जितनी भी शूटिंग थी वो खत्म हुई। फिर यहाँ पे फ्रेया कहती है कि चलो अपनी मॉम को विजिट करती है। तो विंसेंट कहता है फ्रेया तुम्हें पता है ना कि मेरी मॉम कैसी है, वो हमेशा गुस्सा करती है बट फिर भी ठीक है। और यहाँ पे फ्रेया कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, यहाँ पे उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे मॉम को खुद को एक्सेप्ट करवाना चाहती हूँ जैसे मुझे एक्सेप्ट करी। तो विंसेंट कहता है ठीक है फिर चलो चलते हुए। उसके बाद दिखाते वो घर पे आते हैं जहाँ पे फ्रेया मॉम कहती है तुम दोनों। तो फ्रेया उनसे कहती है मैडम जी यहाँ पे हम आए हैं तो क्या हम यहाँ पे अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेया की मॉम मतलब जो विंसेंट की मॉम होती है कहती है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे बाहर तो फेंक नहीं सकती, तुम पहले से ही आ चुके हो। फिर यहाँ पे जो मैडम जी होती है कहती है कि ग्रेस चलो और भी जो डिशेज है उनको रात के लिए प्रिपेयर कर लो क्योंकि यहाँ पे और भी लोग आ चुके हैं। क्लोई आती है और कहती है फ्रेया मॉम, मतलब वो क्लोई फ्रेया की तरफ देखती है और कहती है फ्रेया तुम्हें पता है मेरी जो मॉम है बाहर से तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली पर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। फ्रेया कहती है हाँ मुझे बिल्कुल पता है। और उसके बाद जो विंसेंट होता है कहता है, और यहाँ पे फिर विंसेंट और एडम की बात चलती है जहाँ पे विंसेंट अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे। तो वो बोलता है कि हाँ वो भी यहाँ पे बहुत अपना ट्राई करा है, बेस्ट दे रहा है, वो भी बहुत जल्दी ग्लोरिया से शादी कर लेगा। उसके बाद खाने के लिए बैठते हैं और उसके बाद कुछ फ़िश वगैरह के बारे में बताती है कि यहाँ पे मैडम जी कहती है कि ये रही एक ऐसी फ़िश जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत खांसती है और कहती है वो सॉरी मुझे माफ़ करना बट मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे मैडम जी जल्दी से बोलती है कि फ्रेया क्या तुम प्रेग्नेंट हो। फिर यहाँ पे विंसेंट कहता है कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, और मन में सोच रहा होता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल था, ऐसा हो ही नहीं सकता, फ्रेया ऐसे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मैडम जी कहती है कि चलो ऐसी बात है तो क्यों ना हम यहाँ पे ये जानने के लिए फिर डॉक्टर के पास चलते हैं कि ऐसा है कि नहीं। तो फ्रेया कहती है अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। फ्रेया कहती है कि तो चलो चलते हैं। उसके बाद दिखाते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे रिपोर्ट आती है उस पर लिखा होता है तो फ्रेया बहन है वो 7 वीक्स से प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे जो फ्रेया विंसेंट होता है कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर डॉक्टर कहती है कि क्या तुम मेरे पे शक कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रही हूँ। तो विंसेंट कहता है मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये हुआ है कि नहीं, और मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर यहाँ पे जो वो होती है कहती है मैडम जी कि क्या ये विंसेंट का बेबी है। तो यहाँ पे मैडम जी कहती हैं मतलब विंसेंट मैडम जी से कहता है कि देखिए मॉम आप ऐसे उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा से ऐसे सफ़र करे। विंसेंट बोलता है मॉम मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरा बेबी मेरा है बट यहाँ पे प्लीज़ आप शांत हो जाइए, यहाँ पे हम दोनों के बीच में झगड़ा क्रिएट करवा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फ्रेया होती है मैडम जी से कहती है कि मैडम जी अगर आपको ऐसी लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत है तो आप चाहो तो इस बेबी को मना कर सकते हो जैसे आपने एना को किया था, बट मैं इसको राइज करूँगी, मैं नहीं चाहती कि ये ऐसे हो जाए, आप इसको मना करो, चाहे कुछ भी हो मैं इसको रायाज करवाऊंगी, आपको इसके बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे विंसेंट कहता है कि मामा को पता है फ्रेया ऑलमोस्ट मर ही गई थी जब उसने यहाँ पे जो एना है उसको बर्थ दिया था, मैं नहीं चाहता उसको दोबारा से इस खतरे में डालना और मैं नहीं करना चाहता ये सब, बट फिर भी अगर ऐसा हो चुका है तो मैं उस बेबी को राइज करवाऊंगा और मैं इस बेबी के लिए प्रिपेयर भी नहीं था। मॉम कहती हैं कि अचानक से तुम बदल कैसे गए, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता और अब देखो ज़रा खुद को। विंसेंट की मॉम कहती हैं कि विंसेंट मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन में थी जब
मैंने भी तुमको बर्थ दिया था, पर तुम जरा खुद से पूछो कि आखिर तुमने मेरे को रिपे नहीं किया और यहाँ पे अब तुम कैसे बात कर रहे हो। विंसेंट यहाँ पे फ्रेया को लेके जाने लगता है और कहता है मॉम मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ आपको कैसा लगा और आपने कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, पर मॉम अभी तक आप यहाँ पे फैसला नहीं कर पाए, अभी तक आप समझ नहीं पाए कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत। यहाँ पे आप हमेशा नैन्सी ज़ाओ को मतलब समझते हैं कि वो अच्छी है, पर नहीं, आपको फ्रेया को भी समझना होगा कि वो अच्छी है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप उसको समझ नहीं पा रही। मॉम उसको समझने की कोशिश करो। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। विंसेंट से वो कहती है विंसेंट रुको। उसके बाद वो लोग खाली जगह पे आते हैं जहाँ पे फ्रेया उससे कहती है, जो फ्रेया होती है फिर विंसेंट को बताती है कि असल में उसने उसके मदर के साथ यहाँ पे एक वादा किया था, वो असल में बेबी का वादा था। फिर जो फ्रेया होती है विंसेंट से सॉरी कहती है कि ये सब हो गया। फिर विंसेंट बोलता है अगर हम दोनों के बीच में वो सब हो गया था, फिर तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस सब के बारे में, और हम दोनों के बीच कब हुआ था और मुझे बताओ ज़रा तुम। फ्रेया बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था, बट सब कुछ हो चुका था, इसके बाद ही मैं यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई थी। और यहाँ पे वो बोलती है जब पता था कि तुम एग्री नहीं करोगे सब के लिए, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ छुप छुप के किया। विंसेंट बोलता है ये सब छोड़ो, वैसे तुमने मेरी मॉम के साथ भी डील की थी क्या? तो फ्रेया उसे बताती है हाँ। फिर फ्रेया बोलती है कि असल में ये डील होने से पहले ही यहाँ पे फ्रेया प्रेग्नेंट थी, और वो उसके बाद फ्रेया ने सोच समझ के ये डील करी, जिसके बाद यहाँ पे जो है ना को इसको लास्ट नेम मिल सके, और फ्रेया ने ये सब कुछ सोच समझ के किया एज अ मदर के तौर पे। फ्रेया को विंसेंट फिर उठा लेता है। फ्रेया बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम घर से दूर हैं और एक पब्लिक प्लेस पे तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। विंसेंट कहता है कि अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो उसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, और विंसेंट से वो कहती है फ्रेया कि बस बहुत हुआ, विंसेंट प्लीज़ ये सब रोक दो, मुझे दर्द हो रहा है। और यहाँ पे जो विंसेंट होता है उसके मतलब तशरीफ पे ऐसे करके पीट रहा होता है उसको, और यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पनिश करके रहूँगा, तुमने ये सब मुझे बिना पूछे और सीक्रेटली किया, तो मैं तुम्हें यहाँ पे पनिश करने वाला हूँ। फ्रेया फिर यहाँ पे रोते हुए विंसेंट से बोलते हैं कि विंसेंट ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हमारे बेबी को भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ ये सब करना बंद करो। जो विंसेंट होता है वो यहाँ पे फ्रेया से पूछता है वैसे फ्रेया तुम मुझे ये बताओ कि तुम सीक्रेटली प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो फ्रेया उसे बताती है कि जब तुम ड्रिंक थे तभी ये सब हम दोनों के बीच में हो चुका था, पर तुमने यहाँ पे किया है, बट मैंने भी नहीं कहा था, ये सब उन दोनों के बीच में बहुत पहले ही हो गया था। तो यहाँ पे फ्रेया उसे कहती है कि विंसेंट मेरी तरफ ऐसे मत देखो। विंसेंट उससे कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और मेरा इसी मतलब मेरा ही बेबी है। बट फ्रेया आज के बाद ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ, पर अगली बार से तुम्हें मुझे बता देना चाहिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता हूँ। फ्रेया कहती है मैं समझ गई, आई लव यू हबी। फिर यहाँ पे दिखाते जो फ्रेया होती खाना खा रही होती है और कहती है डिशेस काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं। विंसेंट उससे कहता है फ्रेया वैसे तुम्हें यहाँ पे स्पाइसी फूड को अवॉइड करना होगा और तुम्हें ये खाना ही होगा वैसे तो। फ्रेया उसे कहती है मैंने देखा कि है टेस्टी, बट मैं ये खाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे और कुछ खाना है बढ़िया सा। बट फ्रेया उसे खाने को तैयार नहीं होती, बट फिर भी उसे खाना पड़ता है। फिर यहाँ पे जो मैडम जी का कॉल आता है वो कहती है मैडम जी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मैडम जी से फ़ोन पे कहती है कि मैडम जी से कहती है कि तो हमसे यहाँ पे मुझे बात करनी है, तो जल्दी से आ जाओ घर पे, मतलब होम मतलब घर पे आ जाओ हाउस पे, और हम सब बैठ के डिनर करते हैं। फ्रेया बोलती है कि तुम्हारे मदर ने कहा है कि चलो हम घर खाना खाने चल रहे हैं, डिनर करने चल रहे हैं, तो चलो चलते हैं। उसके बाद वो लोग घर पहुँचते हैं। फ्रेया कहती है देख के तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना लग रहा है। तो यहाँ पे जो क्लोई होती है फ्रेया से ऐसे थोड़ी सी आवाज़ में कहती है कि मॉम ने ये सब प्रिपेयर किया है वो फिर तुम्हारे लिए स्पेशली, और उसकी जो खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ज़रा एक बार ट्राई करके देखो, मॉम ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। उसकी मॉम कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलती हो, फ्रेया को खाने दो, पहली बाइट फ्रेया खाएगी उसके बाद सब खाएंगे। तो फ्रेया कहती है मैडम जी आपका शुक्रिया, और आपने मेरे बेबी को एक्सेप्ट कर लिया क्या आपने मेरे जो बेबी है मेरे पेट के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो मैडम जी होती है कहती है कि हाँ मैंने मतलब एक्सेप्ट कर लिया, पर मैंने अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया और ज़्यादा क्लोज भी नहीं हो। तो यहाँ पे फ्रेया कहती है मैं समझ गई। उसके बाद कहता मैडम जी कहती है इस बेबी के लास्ट नेम भी यहाँ पे जी होने वाला है। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड के यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप पसंद लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, पीस, गुड बाय।